तिवारी कॉमर्स कोचिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले हमने वीडियो ये बनाया था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या बैंक समाधान विवरण क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, उसके क्या कारण होते हैं, दोनों में पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में या डिपॉजिट में या ओवरड्राफ्ट में अंतर के क्या कारण होते थे। अब इन दोनों अंतरों को रिकंसाइल कैसे करते हैं, कैसे समाधान करते हैं, इस वीडियो में हम देंगे। इसको बनाने के लिए हमारे सामने जो उपलब्ध होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, उसमें कैश बुक और पासबुक के बैलेंस होते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी 4 बैलेंस दिए जाते हैं। इन 4 बैलेंसों का मतलब क्या होता है कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है तो ये हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होता है, यानी कि कस्टमर का पैसा बैंक में जमा होता है, जबकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ये बताता है कि कस्टमर का कितना ओवरड्राफ्ट है या बैंक का पैसा कितना कस्टमर के ऊपर बाकी है। इसी तरीके से जब पासबुक का बैलेंस हम देखते हैं तो पासबुक का बैलेंस जो क्रेडिट होता है वो ये बताता है कि कस्टमर का कितना पैसा बैंक में जमा है। उसके विपरीत जब पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है तो ये बताता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है या अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है। तो इस तरीके से 4 बैलेंसेस ये दिए जाते हैं। इन चारों में से किसी को आधार मान करके हम बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं। ये प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में सबसे पहले तो ये समझना है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैन बी स्टार्टेड विद एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, यानी कि जो 4 बैलेंस हमने बताया, कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, पासबुक का डेबिट क्रेडिट, इन चारों में से किसी को आधार मान करके हम बनाते हैं। अगर हमें ये देखना है कि ओवरड्राफ्ट है या बैंक में पैसा जमा है तो हम क्या बैलेंस मानेंगे। अगर बैंक में जमा धन होता है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके विपरीत अगर हम ओवरड्राफ्ट को देखना है तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कैश बुक की क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है और पासबुक की डेबिट साइड होती है। तो इन 4 अंतरों में से किसी एक को लेकर के हम आधार मान करके जो कारण है, जो डिफरेंसेस के काजेस हैं, उनको हम एडजस्ट करते हैं, उसमें हम जोड़ते घटाते हैं बैलेंसेस में। यानी बैंक समाधान विवरण बयान तैयार करने की क्या विधि है कि इसमें से हम किसी एक को बेस मानेंगे, चाहे वो कैश बुक का डेबिट शेष हो या पासबुक का डेबिट शेष हो, उसको आधार मान करके हम अंतर के कारणों को जोड़ते घटाते हैं तो जा कर के ये दूसरे वाले का बैलेंस मालूम होता है। तो इस तरीके से जो अंतर के कारण हमने पिछले वीडियो में बताए थे, उस अंतर के कारण को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक अलग से शीट पर बनाया जाता है। उस शीट में हम लिखते हैं कि किसका बैलेंस जो दिया गया, जो आधार दिया गया है उसको बनाने के लिए। तो जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक है या बैलेंस एज पर पासबुक है या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है। तो जो अंतर के कारण 11-12 कारण बताए गए थे, उन अंतर को, डिफरेंसेस को हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा वो रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है कि कैश बुक का अगर हम डेबिट से अप्लाई करते हैं, बेस मानते हैं, यानी कि बैंक में अगर जमा धन होता है, या पासबुक का ओवरड्राफ्ट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, यानी दोनों का, कैश बुक और पासबुक का डेबिट बैलेंस होने पर हमें एक ही फार्मूले या एक ही टाइप के नियम अप्लाई करने होते हैं, यानी कि जो कारण ऐड करने होते हैं या जो कारण हमें डिडक्ट करने होते हैं। तो दोनों के डेबिट बैलेंस के लिए, चाहे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो, इन दोनों में आइटम्स टू बी एडेड, यानी कि जो आइटम जोड़ने हैं, चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड द बैंक। चेक जो है बैंक में पेमेंट के लिए किसी कस्टमर को इशू किया, लेकिन वो कस्टमर अभी बैंक से पैसा नहीं लिया, तो अपने यहाँ डिपॉजिट घट गया होगा और तो बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा होगा। अपने यहाँ के डिपॉजिट को हम बढ़ाने के लिए
या डिपॉजिट को डिपॉजिट को कैश बुक के डिपॉजिट को पासबुक के डिपॉजिट के बराबर करने के लिए हम ऐसे अंतर को जोड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ओवरड्राफ्ट को माने तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है यानी पासबुक का जो बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का, उसमें हमारा अगर चेक प्रेजेंटेड वाला यानी अनप्रेजेंटेड चेक जो है जाएगा तो और ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि उसको हमें जोड़ देना है यानी अनप्रेजेंटेड चेक। तो ये है अनप्रेजेंटेड चेक के लिए। इसके बाद अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। अगर बैंक में हमारा अमाउंट सीधे किसी कस्टमर ने जमा किया है तो बैंक में ज़्यादा जमा होगा, अपने यहाँ इसका कम जमा होगा, इसलिए हम अपने यहाँ कैश बुक में इसको जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार से ओवरड्राफ्ट का नियम जो अप्लाई करते हैं वो भी ओवरड्राफ्ट में जोड़ा जाएगा। अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। अगर अमाउंट सीधे बैंक द्वारा कोई अमाउंट कलेक्ट किया गया, जैसे इंटरेस्ट है, जैसे डिविडेंड है, बैंक ने कलेक्ट करके हमारा बैंक के अकाउंट में जमा कर दिया है तो वहाँ डिपॉजिट हमारा बढ़ गया होगा, अपने यहाँ डिपॉजिट जो है कम होगा, इसलिए हम इसको जोड़ देते हैं। इसके बाद है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक। बैंक वाले कभी कभी गलती कर देते हैं। अगर वो गलती किस प्रकार की है, अगर हमारे अकाउंट को बैंक में एक्सेस क्रेडिट किया है यानी ज़्यादा जमा किया है तो हम अपने कैश बुक में भी उसको बढ़ा देंगे या ज़्यादा कर देंगे। चेक सेंट टू द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक में हमने चेक जमा करने के लिए भेजा, बैंक में जमा हो गया परंतु कैश बुक में जमा नहीं हुआ यानी एंट्री नहीं हुई, तो ऐसी हालत में हमें कैश बुक में एंट्री करनी होगी, यानी एंट्री जो चेक वहाँ बैंक में जमा हुआ उसको हमें कैश बुक में बढ़ाना होगा यानी कि जोड़ना होगा। इस तरीके से ये 6 कारण दिए गए हैं। 6 को जो है हम चाहे वो डेबिट बैलेंस कैश बुक का हो चाहे डेबिट बैलेंस पासबुक का हो, दोनों कंडीशन में हम इसको जोड़ते हैं। इसके बाद जो है कौन से अमाउंट हम घटाते हैं इन दोनों बैलेंसों के बेस पर, यानी कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो अमाउंट टू बी डिडक्टेड, कौन से अमाउंट डिडक्ट होंगे, इसमें चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, यानी कि बैंक में जो चेक जमा हुआ है परंतु वहाँ पर अभी क्रेडिट नहीं हुआ, हमने बैंक में पैसा भेजा जमा करने के लिए लेकिन वो पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ, चेक जमा नहीं हुआ, तो हम इसको घटा देंगे अपने यहाँ के बैलेंस में, क्योंकि हमारा बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज़्यादा होगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, हमने बैंक में चेक जमा किया था कलेक्शन के लिए परंतु वहाँ से डिसऑनर्ड हो गया यानी उसका पैसा बैंक से नहीं मिला, तो क्या होगा, हमारा डिपॉजिट ज़्यादा है इसलिए हम उस डिपॉजिट को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, अगर हमारा ओवरड्राफ्ट पर बैंक ने ब्याज लगाया है तो हमारा डिपॉजिट होगा तो वो घटेगा, इसलिए हम इसको घटा देते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें ओवरड्राफ्ट का, अगर पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज किया होगा, ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया होगा, इसलिए ओवरड्राफ्ट के हिसाब से भी हम इसको घटा देंगे। तो जो ये अंतर के कारण हमने लिख रखा है, चाहे वो ऐड करना हो डिडक्ट करना हो, ये दोनों का कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा या पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा, दोनों के लिए सेम रूल यानी एक जैसे नियम अप्लाई होंगे। इसके बाद जो है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक एक्सेस डेबिट, बैंक ने क्या किया कि एक्सेस यानी हमारे अकाउंट को बैंक ने कस्टमर के अकाउंट को ज़्यादा डेबिट कर दिया तो वहाँ अमाउंट घट गया होगा यानी कम हो गया होगा डिपॉजिट, तो अपने यहाँ हम अमाउंट को घटा देंगे। या इसी तरीके से मान लीजिए बैंक ने अपना ओवरड्राफ्ट के कंडीशन में उस अमाउंट को डेबिट किया होगा तो एक्सेस डेबिट किया होगा तो ओवरड्राफ्ट बढ़ा होगा तो उस ओवरड्राफ्ट को भी हम घटा देंगे। चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, हमने चेक किसी को इशू किया पेमेंट के लिए लेकिन वो चेक जो है यानी वो कस्टमर्स जो है अभी तक बैंक में उपस्थित नहीं हुआ, तो चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी कि चेक को हमने इशू किया पेमेंट के लिए लेकिन कैश बुक में हमने एंट्री नहीं की, इसलिए हम कैश बुक में उसकी एंट्री करने के लिए इसको घटा देंगे। इसके पहले हमने थोड़ा सा इसके बारे में कुछ गलत बोला था, यानी कि हमने
अनप्रेजेंटेड चेक का एग्जांपल लिया था, लेकिन ये क्या है कि चेक इशूड यानी चेक इशू किया गया है, पेमेंट हो गया, लेकिन हमने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की है, यानी कैश बुक में हमारा डिपॉजिट ज़्यादा है, तो ऐसे डिपॉजिट को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 7वां है चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। चेक को रोकड़ बही में कैश बुक में हमने एंट्री करके भेजा है, एंट्री करके रखा है बैंक में जमा करने के लिए, लेकिन वो चेक अभी बैंक में नहीं भेजा गया है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो है अमाउंट घटा दिया जाएगा जो कि अभी भेजा नहीं गया है चेक का। तो इस तरीके से कैश बुक का डेबिट, पासबुक का डेबिट के लिए दोनों सेम रूल अप्लाई होते हैं। अगर हम इसके विपरीत जाएं, अगर हमें कैश बुक का पासबुक का बैलेंस दिया हो, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस यानी जमा धन या डिपॉजिट दिया हो पासबुक का, और बैलेंस साइज पर कैश बुक अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट दिया हो, तो दोनों का क्रेडिट दिया हो, कैश बुक का क्रेडिट हो यानी ओवरड्राफ्ट हो, और पासबुक का क्रेडिट हो यानी बैंक में जमा धन हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या कहते हैं, दोनों के लिए एक जैसे रूल अप्लाई करते हैं। यानी कि हम बैलेंस साइज पर पासबुक लिखें या ओवरड्राफ्ट साइज पर कैश बुक लिखें, दोनों में जो आइटम्स जोड़े जाएंगे वो आइटम्स कौन होंगे कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। बैंक में हमने चेक जमा किया है कलेक्शन के लिए, लेकिन वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है यानी कि जमा नहीं हुआ है, तो ऐसे अमाउंट को हम क्या करते हैं, अगर हम पासबुक के हिसाब से इसको बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो पासबुक के बैलेंस में इसको जोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, बैंक ने में जमा किया गया था चेक इसलिए कि वहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी बैंक में पैसा अमाउंट हमारा कम है डिपॉजिट का, भले ही वो डिसऑनर्ड हो गया, लेकिन उसके बैलेंस को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी कि वहाँ पर हम जोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने क्या किया है कि ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट लगा दिया है, यानी हमारा बैंक में पैसा कम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम बैंक की पासबुक में उतना इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बढ़ा देंगे। अगर हम ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक चलते हैं तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट से बढ़ गया है। अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, अगर अमाउंट सीधे बैंक ने कोई भुगतान किया, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया या कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा किराए के भुगतान के लिए, अगर बैंक ने भुगतान कर दिया तो हमारा अमाउंट बैंक में पासबुक में कम हो गया होगा, हमारे यहाँ कैश बुक में ज़्यादा होगा। कैश बुक के बराबर करने के लिए हम पासबुक में इस अमाउंट को जोड़ेंगे। कौन से अमाउंट को, अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय दी बैंक। इसके बाद है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय दी बैंक एक्सेस डेबिट, यानी कि बैंक ने क्या किया है कि एक्सेस अमाउंट डेबिट कर दिया है गलती से, यानी कि बैंक में पैसा हमारा कम हो गया, जमा कम हो गया तो उसको हम बढ़ा देंगे। इसी तरीके से ओवरड्राफ्ट हमारा अगर वहाँ बढ़ गया होगा कैश पासबुक में क्या कहते हैं पासबुक में, तो हम कैश बुक के ओवरड्राफ्ट को भी बढ़ा देंगे, यानी ये जोड़ा जाएगा। इसके बाद छठा कारण इसका जो है चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, हमने चेक को पेमेंट के लिए बैंक में वो कस्टमर को दिया है, जा कर के बैंक से पैसा ले लेंगे, लेकिन अभी क्या है कि वहाँ पेमेंट भी हो गया और अपने यहाँ हम उसको एंट्री नहीं किए हैं, तो ऐसे एंट्री को क्या करेंगे, हम पासबुक में जोड़ेंगे, यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में हमारा जमा धन ज़्यादा है क्योंकि हमने इशू किया पेमेंट के लिए, बैंक में वो जा कर के कस्टमर ने पैसा ले लिया, हमारे यहाँ एंट्री ना होने के कारण कैश बुक में, यानी कि कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा होगा डिपॉजिट, पासबुक में चूँकि पेमेंट हो गया है इसलिए वहाँ पर कम होगा। तो हम पासबुक के हिसाब से जब हम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन, तो उसमें ऐसे आइटम को, ऐसे कारण को चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक को जोड़ देंगे। इसी तरीके से चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक, चेक हमने कैश बुक में एंट्री कर लिया है जमा करने के लिए, बैंक में जमा करने के लिए, यानी हमने अपने डिपॉजिट को बढ़ा लिया, लेकिन वो बैंक में भेजा नहीं गया, तो ऐसे अमाउंट को हम क्या करेंगे कि पासबुक के बैलेंस में हम उसको जोड़ देंगे, क्योंकि वो बैलेंस आज नहीं कल जुटेगा। तो इस तरीके से 7 ऐसे कारण हैं डिफरेंसेस के, जिनको हम
ऐड करते हैं, एनी आइटम्स टू बी एडेड, वह फेवरेबल बैलेंस हो पासबुक के हिसाब से या अनफेवरेबल बैलेंस यानी ओवर ड्राफ्ट हो कैशबुक के हिसाब से, दोनों कंडीशन में ये सातों आइटम जो है जोड़े जाएंगे। इसके बाद आइटम्स कौन से हम घटाएंगे, कौन से आइटम इसमें से घटाएंगे। अगर हमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो इसमें से जो हमें अमाउंट टू बी डिडक्टेड में चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड द बैंक, यानी हमने पेमेंट के लिए चेक दिया, कैश बुक में उसकी एंट्री हो गई, कस्टमर जा कर के अभी बैंक से पैसा उसका नहीं लिया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ऐसे चेक को, जिसको हम अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं, वो हम माइनस कर देते हैं डिपॉजिट में पासबुक के हिसाब से जो दिया गया है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू बैंक, किसी कस्टमर ने बैंक में सीधे पैसा जमा कर दिया, यानी बैंक में हमारा जमा धन बढ़ गया, कैश बुक में हमारा बैलेंस कम है, जमा कम है, तो अपने बैलेंस के बराबर करने के लिए पासबुक को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसका अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने सीधा रकम कोई कलेक्ट किया है, वो कलेक्ट कहाँ का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, या डिविडेंड कोई बैंक ने कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा किया है, हमारा डिपॉजिट बैंक में ज़्यादा हो गया, हमारा कैश बुक में बैलेंस कम है, तो कम के को क्या करेंगे, इसके कैश बुक के बराबर करने के लिए पासबुक के बैलेंस में से इसको हम घटा देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ऑन डिपॉजिट, बैंक में जो हमारा जमा धन होता है उस पर बैंक वाले ब्याज देते हैं, पहले अपने यहाँ एंट्री कर लेते हैं, यानी बैंक का जमा धन बढ़ जाता है, बाद में जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम पासबुक कैश बुक में उसकी एंट्री करते हैं। तो ऐसे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक की वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस कम होता है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वाले में से हम इसको माइनस कर देते हैं पासबुक वाले के बैलेंस को, ताकि वो कैश बुक के बराबर हो गया। इसी तरीके से एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द बैंक इन कैश इन केस ऑफ अमाउंट एक्सेस क्रेडिटेड, कि अगर बैंक ने कोई गलती कर दी है, हमारे अकाउंट में ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है, यानी ज़्यादा जमा धन हो गया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे जमा धन को घटाएंगे यहाँ से पासबुक के बैलेंस में से, ताकि वो कैश बुक के बराबर हो जाए। इसके बाद चेक सेंट टू द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, चेक हमने बैंक में भेजा संग्रह के लिए, लेकिन अभी जो है वो कैश बुक में हम एंट्री भूल गए हैं, कैश बुक में एंट्री नहीं किए, बैंक में ज़्यादा जमा धन हो गया, तो हम उस अमाउंट को क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, यानी कि डिडक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये 6 कारण होते हैं जिनके हमें क्या करने होते हैं, अमाउंट टू बी डिडक्टेड, यानी कि अमाउंट आपको घटा देने होते हैं। कहाँ से, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से या कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि जब ओवरड्राफ्ट होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो दोनों का डेबिट बैलेंस कैश बुक पासबुक का या कैश बुक पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, दोनों के लिए समान नियम लागू होते हैं। अगर एक का बैलेंस को आधार मान करके हम अंतर के कारणों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जो दूसरा वाला बैलेंस मालूम होगा वो बैलेंस दूसरे का, यानी कैश बुक को बेस मानेंगे तो पासबुक का मालूम हो जाएगा, पासबुक का बेस मान करके चलेंगे तो कैश बुक का बैलेंस मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बैंक समाधान विवरण हम कैसे तैयार करते हैं, ये वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया। इसके बाद हम इस पर दूसरा वीडियो कोई तैयार करेंगे जिसको आप ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।